हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम मैथ की बेसिक क्लास में घातांक और करनी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होते हैं और हार्ड क्वेश्चनों को हमें इजी बनाना है। तो बिना समय गंवाए हुए हम सवाल की ओर चलते हैं, जो कि हमारी घातांक करनी से रिलेटेड है। लेकिन जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछले वीडियो जरूर देख लें ताकि उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो सवाल चलते हैं। सवाल में पहला टॉपिक हमारा ये कहता है कि घातांक को करनी से किस प्रकार बाहर निकाला जाता है। भाई, करनी क्या होती है? करनी होती है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी होता है क्यूब रूट भी होता है, स्क्वायर रूट भी होता है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको बोलते हैं भैया करनी। ये करनी होती है, ये भी करनी है। लेकिन इसमें कुछ अलग अलग तरीके से हमने लिखा है। ये तीन करनी मैंने लिखी है, जो कि इसमें ये बताता है कि पहली करनी पर कुछ नहीं लिखा, तो वो दो की है, स्क्वायर रूट की। इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट बोलेंगे, यानी कि वर्गमूल। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल किसका? दो को वर्ग कहते हैं, इसलिए वर्गमूल है। तीसरा क्या है? ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होगा भाई? तीन की करनी को क्यूब रूट कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं घनमूल। घनमूल। इन दोनों को तो हम पढ़ लेते हैं। अब तक की हमने यही पढ़ा है, कुछ 10th क्लास तक या 12वीं तक यही पढ़ा है। लेकिन ये फोर जो होता है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको फोर रूट बोलेंगे। ऐसे ही हम इसे हिंदी में बोलेंगे, इसको घनमूल, इसको वर्गमूल बोलते हैं, इसको घनमूल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक मूल बोलेंगे। लेकिन हम सीधे लफ्जों में इसे बोलेंगे दो की करनी। अगर साधारण भाषा में इसे कहेंगे तो दो की करनी। दो की करनी। और इसको बोलेंगे तीन की करनी। अभी हम करनी के बारे में बोल रहे हैं तो करनी को समझो। तीन की करनी। इसके आगे ये क्या है? चार की करनी। अब हमने ये बता दिया कि करनी क्या होती है, तो करनी के बारे में हमने जान लिया है। लेकिन अब करनी के अंदर से टॉपिक कहता है कि घातांक को करनी से किस प्रकार बाहर निकाला जाता है। तो करनी के हिसाब से ही निकाला जाता है। जैसे कि अब इसी के हिसाब से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई संख्या पावर में हो, जैसे कि यहाँ पावर में दो ले लो साहब, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल सा, कि दो की पावर दो है, तो इसके अंदर से कैसे निकलेगा? तो दो की करनी है तो दो से भाग कर दो, ये से दो से भाग कर दो, तो कितना आएगा? दो से दो को भाग करेंगे तो क्या आएगा? दो ही का दो। तो दो की पावर एक निकलेगी, जो कि एक पावर लिखते नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसकी दो की पावर अब ज्यादा कर देती, दो की पावर 6 कर देती, तो कितनी पावर बाहर आएगी? यानी कि उसकी आधी पावर। जैसे दो की पावर आधी क्या होती है? एक। और तीन की आधी पावर, 6 की पावर आधी कितनी हो जाएगी? तीन। चाहे तुम भाग करके देखो, दो से तीन को, दो से 6 को भाग करो, दो की 6 आया ना, आया थी। इसीलिए इसका आंसर तीन पावर में हो जाएगा। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक टॉपिक पर। तो तीसरे एग्जाम्पल में अगर हम इसकी पावर 10 कर दें तो कितना आ जाएगा? 10 का आधा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आधा क्यों कर रहे हैं इसका मतलब बता देते हैं। आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो है करनी, तो दो का मतलब होता है आधा करना, तो दो 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 कर दिया है। अब तीन की करनी पे लेते हैं। जैसे कि तीन की करनी के सवालों में तीन का जोड़ा बनेगा। अगर हमने दो की पावर यहाँ पे तीन की करनी है और पावर है दो, तो इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक कि इसकी पावर तीन से ना कटेगी, या तीन जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आता है। तो तीन का जोड़ा बन नहीं रहा, तो आंसर भाई यही रहेगा। ऐसे इसकी पावर अगर तीन की करनी में, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, तीन करने, तो भाई तीन से कितनी बार भाग जाएगा? तीन में एक बार, तो दो की पावर एक बाहर आएगी। ये आंसर हो गया भाई। और ऐसे ही अगला एग्जाम्पल ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल है। इसमें क्या करते हैं? अगर इसकी पावर हम कर देते हैं, इसकी पावर हम 6 कर देते हैं, तो तीन से कितनी बार भाग जाएगा? 6 में दो बार जाएगा ना, दो बार, तीन दूनी 6, तो दो पावर आ जाएगी भाई। ये इसी हिसाब से बाहर निकलता है। ऐसे ही अब हम कहें कि किसी का जोड़ा तो बन नहीं रहा है, जैसे कि दो की पावर हम 9 कर दें, 9 की जगह हम 10 कर देते हैं, तो अब कैसे निकालें क्वेश्चन को? तो अब निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या किया जाता है? एक आसान तरीका ये है कि इसमें जो तीन की पावर का बना लो, इसमें बहुत आसान होता है। यानी कि यहाँ पे लिख दो 9 और यहाँ पे लिख दो पावर 1, हो गया तो सवाल। यानी कि तीन से ये तो भाग हो जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। तो इसको जो नहीं जाएगा उसको लिखो पहले अंदर रूट में, कितनी पावर में? तीन पावर में, उसको लिख दो। और जिसको भाग हो रही है वो कितनी बार जाएगा? देखो, तीन तिया 9, तीन तिया 9, यानी कि दो की पावर तीन बाहर आ जाएगी।
तो इसे कहा लिखोगे, इसे लिखोगे उसके आगे 3 की पावर 2, तो ये आंसर हो जाएगा। ये मुश्किल सवाल नहीं है तो आसानी, लेकिन बस करना आना चाहिए। अब देखते हैं, हमने रूट के बारे में जान लिया है अच्छे से, और अब ये क्यूब रूट की करनी निकालना सीख रहे थे। हम 4 की करनी भी निकाल के दिखा दें, जब 4 का एग्जाम के लिए तो 4 वाली करनी लेते हैं। और 4 वाली करनी को कैसे करेंगे, जैसे कि 4 आ गया है और पावर 3 की पावर में 12 आ गया है, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा इसमें भाई, 3 की पावर में 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 12 में। देखो यहाँ साइड में लिख के देखते हैं, 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, तो भाई 3 की पावर 3 आएगी। यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 3 हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर 4 हो जाए, 5 की पावर मान लो, 5 की पावर यहाँ पर 12 मान लेते हैं इसकी भी, तो इसकी 4 से कितनी बार जाएगा इसमें, 4 से 4 तिया 12, तो 3 आ गई पावर। तो इसकी करनी से उसको भाग कर देते हैं। अब जिसकी भाग ना हो, एक नया तरीके का सवाल है, जिसकी भाग ना हो उसमें क्या हो सकता है, उसमें वही क्या करेंगे हम, जैसे मान लो 2 की पावर 2 है, पावर है 4, अब क्या करें, 4 का पहाड़ा 2 में तो जाता नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे ऐसे कर देते हैं, 2 की पावर 2, और ये जो करनी है उसे 1 बटे में लिखते हैं, और फिर आगे को थोड़ा सा सवाल खसका के और उसकी गुणा कर देते हैं पावर की, तो गुणा में कट जाती है, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 1/2, और 1/2 को लिख सकते हैं √2, ये हो गया आंसर। देखो कितना बढ़िया आंसर है। अब हमने ये क्यूब रूट की करनी एकदम सोल्व करनी बता दी है बहुत इजी तरीके से, और सीधे चलते हैं उससे अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा करनी कैसे बनती है। करनी बनती कैसे है, जैसे कोई भी चर पद हो और उसकी पावर कुछ भी हो जाए, जैसे कि 2 हो जाए और इसके आगे वाले नंबर कुछ भी हो जाए, 3 हो जाए, तो ये जो पावर हम इधर से इधर को ट्रांसफर करेंगे, पावर को भेजेंगे, तो मेरे भैया इस पर करनी बन जाएगी ऐसा करके। तो ये 2 की करनी है, लिखते नहीं है 2 की करनी को, ऐसी कोई भी नंबर हो, बाई हो, बाई की पावर 2 हो जाए, इधर 5 आ जाए, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, √2 में 5 बन जाएगा। ये इसका आंसर हो चुका है। लेकिन करनी अब दूसरी हो जाए, जैसे 3 आ जाए, तो क्या करें, इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का। एक तरीका इसलिए भी लिख सकते हैं, अगर हम रूट को हटा दें, किसी का रूट को हटा दें तो 1/2 पावर आ जाती है, तो 1/2 का मतलब ही रूट होता है, 1/2 का मतलब ही रूट होता है, यानी कि इधर से जाने वाली पावर उधर जाकर अपोजिट हो जाती है। यानी कि इसको भी हम क्या लिख सकते हैं ऐसा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि इधर से जाके पावर दूसरी तरफ को पलट जाती है। जैसे कि अब हम दिखाएंगे एक और लेते हैं एग्जाम्पल एकदम बढ़िया वाला, जैसे कि बाई की पावर 2/3 हो और आगे आ जाए, आगे नंबर आ जाए 5, तो अब क्या लगाएंगे, है ना कंफ्यूजन भाई, पावर अब तक तो 2 थी, फिर 3 आ गई, लेकिन 3 को भी कर लेंगे अभी हम, लेकिन 2/3 आ जाए तो इसे कैसे करेंगे, इस पर कौन सी करनी बन जाएगी, है ना कंफ्यूजन सवाल। तो ऐसे सवालों को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं भाई, ऐसे करके जब ये पावर जाती है तो पलट जाती है, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर कर दो और ऊपर वाला नंबर नीचे कर दो, ये हो गया साफ आंसर हमारा। और इससे आगे बढ़ाना चाहो, ज्यादा दिमाग रखते हो तो और आगे बढ़ा लो, फिर कर कैसे, नीचे वाले की करनी होती है, जो पावर होती है, तो भाई ये 1/2 है, ये 5 पे रूट बना दो 2 की करनी का, और इसकी पावर कर दो 3, ये भी आंसर हो सकता है। अब हम 3 की करनी सिखाते हैं कैसे बन जाएगी, फटाफट देखते हैं। 6 ले लेते हैं, 3 की करनी जानी करूँ तो भैया 3 की करनी बनेगी, तो ऐसे करके करनी बना दो और 3 लिख दो, यहाँ पर हो गई लो करनी, आंसर एकदम फटाफट, मिनट से पहले आंसर आएगा। बस करने आना चाहिए, इसी तरीके से समझना आना चाहिए। ऐसे ही कोई और ले लो एग्जाम्पल, जैसे कि हम अब ले लेते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 ले लेते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करें, सवाल एकदम अलग सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखते हैं, तो 3 की पावर जब जाएगी तो भैया करनी बन जाएगी ऐसे करके, और इस करनी कितने की है, 3 की, और इस करनी को जैसे हमने ये रूट हटाया था, ये रूट 1/2 आ गया, तो ये 2 इसका ही आया कि 2 की करनी को लिखा नहीं जाता, ये लिखा नहीं जाता, इसलिए हमने बता दिया है। अब इसको लिख सकते हैं, अगर 3 है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, ब्रैकेट बनाओ और इसे 1/3 करके लिख दो, बस हो गया काम। और इसको क्या कर देते हैं, 2 एकम 2, 2/3 लो, ये आंसर आ गया था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला टॉपिक हमारा है करनी कैसे हटाई जाती है। अब करनी कैसे हटाई जाती है, इस करनी को और हटाना बनाते कैसे हटाने में, या तो गई लेकिन हटाना भी आना चाहिए। कहते हैं ना कि जहर तो खिला दिया जहर का, कम से कम उसका तोड़ तो हो, बचा भी लो, तो कभी रहम आ जाए। तो इसी तरीके से जो काम अगर करना आ जाए तो उसका तोड़ भी होना चाहिए। तो इसीलिए हमने करनी बना तो दी कि आती कैसे है, लेकिन हटती कैसे है ये भी बता देते हैं। तो हटने का तरीका बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, बहुत आसान है। जैसे कि किसी पर सपोज करो कि करनी कितने की है, और मान लो कि करनी यहाँ पे कोई 80 नंबर आ गया या 18 नंबर आ गया है,
अब करनी मान लेते हैं ये पहला एग्जाम्पल लेकर 2 की, तो इसको कैसे निकालें। अब हम पे बिना घात वाला नंबर है, तो ऐसे नंबरों को कैसे करनी निकालते हैं, तो वही फैक्टर करते हैं। और ये भी हमने पहली वीडियो में सब चीज सिखा चुके हैं। अगर तुम पहली वीडियो नहीं देखोगे तो यहाँ तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो जाएगी और ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम जो है पहली वीडियो जरूर देखें। तो 2 नम भैया 18 होते हैं, 3 से काट लो, 3 तिया 9 होता है, 3 एकम 3 होता है, फटाफट रख दो इसके अंदर कितना होता है, 2 गुणा 3 गुणा 3 हो जाता है। लेकिन 2 की करने का मतलब है 2 के जोड़े में से एक बाहर आएगा, जिसका जोड़ा नहीं है वो अंदर ही रहेगा। यानी जैसे जेल में बंद है, जिसकी रिहाई होगी वो निकल सकता है बस, और कोई नहीं निकल सकता। तो इन दोनों की बेल हो गई है, ये बाहर आ गया था बेल और इनका अंदर रही है, ये हो गया काम खत्म इसका, ये हो गई करनी। और ले लो एक एग्जाम्पल फटाफट, 2 एग्जाम्पल से एकदम क्लियर कर रहे हैं कैसे निकाला जाता है इसके अंदर से। तो इसे कैसे निकालनी है, देखो यहाँ पर एक आंसर ले लेते हैं फटाफट, यहाँ पे लेते हैं 1225 ले लेते हैं। बहुत बड़ा आंसर दिया है, 2 की करनी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। 1225 को हमने सिखाया था, जिसके लास्ट में 5 हो गया, 5 से काट दो फटाफट, 5 दूनी 10 बचा दो, 20 हो गया, 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर हमारा 2 बचा, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से काट दो, जब 5 आ गया तो 5 चौक 20, 5 9 45, अब 7 से काट दो, 7 7 49, 7 3 7 2 आ गया, भैया फैक्टर फटाफट रख दो इधर, कैसे रख दो, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो 2 के जोड़े बनाने हैं, 3 का क्यों नहीं बना रहे भाई, हम पहले 3 का ही बना रहे, 4 का ही बना रहे। लेकिन मकसद इसमें यह है, जब 2 की करनी है मेरे बाबू तो 2 का ही जोड़ा बनेगा, तो 2 में से 1 निकाल लो बस, और दूसरे वाले में 2 में से 1 निकाल लो और गुणा करके लिख दो, 7 पंजे 35, ये हो गया लो आंसर। अब ज्यादा की करनी आ जाए, जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, ऐसे कोई आंसर ले लेते हैं, 216 ले लेते हैं और 216 पे 3 की करनी लगा देते हैं, तो कैसे आंसर निकलेगा। तो 216 के फटाफट यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं एकदम, 2 एकम 2 बचा 1, 2 एकम 2, 1 में पकड़ा नहीं जाएगा, 0 लगाओ, 2 अट्ठे 16 कर दो, फिर 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर भैया 2 से काटो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, लो वही फैक्टर हो गया। फैक्टर हो गया तो इन फैक्टर को ऐसे ही लिखना है जैसे है 1 2 3, तो 2 बार तो आया है हमारा 3, मतलब 2 जो आया है 3 बार आया है, और 3 भी 3 ही बार आया है, 3 भी 3 ही बार आया है, और करनी कितने की है 3 की, तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे या 3 3 के जोड़े में से 1 निकलेगा, 3 के में से 1 आ गया भाई, गुणा लगा दो, 3 के में से 1 आ गया, यहाँ गुणा लगा दो, 2 दिया 6 आंसर आ गया साहब। लो अगर इसी पे 2 की करनी होती, इसी पे 2 की करनी होती, तो इसमें 2 के जोड़े बनते, जैसे कि एक जोड़ा ये हो गया 2 का और एक जोड़ा ये हो गया, तो क्या आता है इसका आंसर, इस जोड़े में से 1 आ जाता और इस वाले जोड़े में से 1 आ जाता, और 2 जोड़े के बिना बचे हैं, एक तो ये 2 और एक ये 2, तो इन दोनों को गुणा करके लिख दो, अंदर 6 और बाहर आ गया 2 के 6 6 हो जाएगा। बस ये आज के सवाल मैंने काफी अच्छे से समझाया है, कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से क्लियर करिए करनी और घातांक की। भाई आपके लिए उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो अच्छे से मैथ को सीखें, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मैथ को सीखने की कोशिश करेंगे, और मैं भी कोशिश करता हूं कि आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और थैंक यू, धन्यवाद।